हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर एकेडमी। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने से पहले हमें वो जानना जरूरी है कि ट्राइंगल्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो ट्राइंगल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमारे को ट्राइंगल होता है वो है हमारा स्केलियन ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर किसी ट्रायंगल की उनका क्या फॉर्मूला है एरिया निकालने का। अभी हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल उनका फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसे उनका हमें क्वेश्चन में यूज करना है फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जब भी हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम उसका फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। समझ लीजिए ये ए है, ये बी और ये सी। तो राइट ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर जो भी हमारा होता है वो 90 डिग्री होता है। जब भी हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। जहां पर बेस का जो मीनिंग है वो है हमारा बी सी, हमारी हाइट का मतलब है ए बी। हाफ बेस बी सी है और हमारी हाइट ए बी। जब भी हमें राइट ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और आपको बताता हूँ, जो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट है हम हमेशा उस ट्रायंगल में यूज करेंगे जिसमें जो उसका परपेंडिकुलर होगा वो 90 डिग्री होगा। जो राइट ट्रायंगल है हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर क्या है 90 डिग्री है, तब हम यूज करेंगे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल जो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नेमिंग, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। हम इसकी नेमिंग भी देंगे क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता करना है, तो हमेशा इसकी हम नेमिंग देंगे। सबसे पहले इसको मैं भी हम फॉर्मूला निकालना है तो इसका मैं कोई भी वेरिएबल डाल देता हूँ। इधर समझ लीजिए ए, इसका भी ए, इसका भी, क्योंकि साइड सारी इक्वल है। जैसा कि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं, तो मैं एक कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, वो क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो मैं इसका नाम देता हूँ डी। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि BC का है वो BC किसके बराबर होगा, BD प्लस BC। इसका क्या मतलब है, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है, क्योंकि इसको AD ने बाइसेक्ट किया है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ये, तो BD जो हमारा इक्वल होगा वो होगा DC के इक्वल। ये बात समझ आ गई आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस भी A है, ये वाला साइड भी है, ये वाला साइड भी है। तो अगर कोई भी चीज उसको बाइसेक्ट करेगी मतलब कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो BD इज इक्वल टू DC होगा। इसको हम क्या देते हैं, अगर ये साइड A है तो अगर A को डिवाइड करेंगे 2 तो क्या होगा A/2, और ये वाला साइड क्या होगा A/2, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब हम जैसे हमने इसमें ट्रायंगल में एक पोर्शन लिया ट्रायंगल का, इसीलिए इस ट्रायंगल में भी हम ABD को ट्रायंगल लेंगे। देखो अब हम इसका जो ABD है ना ट्रायंगल, इसमें हम जो हमारा हमारा जो AD परपेंडिकुलर है वो हम फाइंड करेंगे। देखो जब भी हमारे पास राइट ट्रायंगल होता है ना,
तो मैं इन तीनों में से ना ये साइड दी होंगी, तभी तुम राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास स्केलियन ट्राइंगल है, हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका हम कोई एक ट्राइंगल ले लेंगे, एक पोर्शन ले लेंगे, मतलब हाफ ट्राइंगल ले लेंगे, फिर उसका हम जो ये है हमारा परपेंडिकुलर वो फाइंड करेंगे। जब हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म, अब आपको पता है कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल आ गया क्योंकि इसका एक्शन 90 डिग्री है। तो राइट ट्राइंगल का जब भी हमें कोई भी साइड फाइंड करें, जैसे कि बेस है ये है हाइपोटेन्यूज और ये है हमारा परपेंडिकुलर, अगर इन तीनों में से हमें कोई भी चीज फॉर्म फाइंड करनी है तो हम हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जैसे कि हमारे फॉर्मूला, तो हम हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज भी दिया है, हमारे पास बेस भी दिया है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। अगर परपेंडिकुलर जब भी हमारा फॉर्म हो जाएगा ना, तभी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है तो आप उसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते। देखो परपेंडिकुलर इधर भी यूज है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट हमारे पास जब होगी तभी तो हम उसको निकाल पाएंगे, अगर हाइट ही नहीं होगी तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो अब इसका जो हमने एक क्वेश्चन लिया एबीडी, इसका हम सबसे पहले एडी क्वेश्चन निकालते हैं। अब लिख लेता हूं मैं, इन ट्राइंगल एबीडी यूजिंग पीजीडी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD प्लस AD, परपेंडिकुलर जो हमें फाइंड करना है, AD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या है? A, तो A का स्क्वायर हम लिखेंगे, A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD क्या है? BC एक इक्वल साइड है, तीनों के इक्वल ट्राइंगल है, तो उसको AD ने बाइसेक्ट किया, तो A/2 एक साइड, A/2 एक साइड, तो इधर लिखेंगे हम BD A/2, और हमारा A/2 का क्या होगा? स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, हम ऐसे चीज लिखेंगे क्योंकि हमें इसको फाइंड करना है। तो अब A का स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर अपॉन 4 इज प्लस AD का स्क्वायर। तो अब A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। 4 इसका हमारा आ जाएगा LCM, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस क्या होगा? इसका तो बेस ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। हम इधर देखता हूँ, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर अपॉन 4। अब AB का स्क्वायर जो स्क्वायर होगा वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? रूट। यहाँ पर हम लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो होगी रूट 3A/2। तो ये हमारा है U स्क्वायर, आपको हमेशा U लिखना है, ठीक है ना? U स्क्वायर नहीं, U लिखेंगे हम इधर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का वो आ गया है डायमेंशन। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? अब देखो, अब हमारा परपेंडिकुलर भी आ गया, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? A, हमारे पास बेस क्या है? A/2, हमारे पास हाइट क्या है? रूट 3A/2। अब हम इसी हाइट को और बेस को कहाँ पुट करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हमारा एरिया निकालना भी आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास हाइट भी है अब, और हमारे पास हाइट तो थी नहीं, हमने हाइट भी फाइंड कर ली, बेस तो हमें दी हुई थी। चलो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी का शॉर्ट फॉर्म बेस और हाइट का शॉर्ट फॉर्म एच। बेस क्या हमारा? ए। अब आपको ए क्यों ले लिया भाई? हमें हाइट निकालनी थी, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया। अब जब हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम पूरे बेस को लेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय रूट 3A/2, ये क्या निकलेगा? रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4 यूनिट का स्क्वायर। जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो हमें हमेशा यूनिट स्क्वायर, जो भी आपका यूनिट दिया होगा, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी उधर यूनिट दिया होगा, आपको हमेशा उसके ऊपर स्क्वायर लगाना है क्योंकि एरिया फाइंड हो रहा है, ठीक है? तो अब देखिए, राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आया रूट 3A का स्क्वायर अपॉन 4 यूनिट का स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर हमेशा लगाना है, और इधर भी आपको यूनिट स्क्वायर हमेशा ही लगाना है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब देखो, अब क्वेश्चन आ गया आपके पास,
कोई भी क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके दो हमें, डायमेंशन आपको दिए, समझ लो इधर 2 है, इधर 3 है, और सॉरी इधर 3 है, इधर 3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 3 3। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। 3/2 लिखा, अब आपका 3 है, 3 है, 3 है, तो इधर आप हाइपोटेन्यूज 3 ले लो, जैसे मैंने a/2 लिया था। आपका बेस क्या होगा 3/2, आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जैसे a² लिया तो आपका जो होगा 3 का स्क्वायर होगा। वैसे जब आप फाइंड कर लोगे तो वैसे आपका ये वाला निकलेगा, ठीक है। तो आपका एरिया ऐसे निकलेगा। या तो फिर अगर आपको शॉर्ट फॉर्म करना है, आपको पूछ रहे हैं एरिया निकालो, हमने फॉर्मूला पहले ही निकाल दिया, ये हमारा फॉर्मूला है √3a²/4। क्वेश्चन दिया है आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ए है हमारा, समझो 3 दिया है, तो a² की जगह में 3 डाल देना है। सारे को सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व कर दो, खत्म बात, हमारा क्वेश्चन निकल गया, उधर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम देखेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या ट्रायंगल होता है, जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ डायग्राम बना लेते सबसे पहले इसका। देखो ABC नाम दे देता हूँ इसको, कोई भी A B। और बोलोगे ए इसका दे दो B, इसका क्यों दिया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी दो साइड्स का होती हैं इक्वल होती है, तो इसलिए मैंने इन दोनों का नाम सेम दे दिया। बेस हमारी डिफरेंट होती है, इसलिए बेस का नाम मैंने डिफरेंट दे दिया। जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया, हम इसकी वो निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो इसमें भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो इसको क्या करेगा, डिवाइड, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना इसको, तो इसका B है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन देखा था A का क्या हुआ था a/2, B का क्या हो जाएगा B/2। दोनों साइड B/2 हो जाएगा। तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, PGT से हमें सबसे पहले इसका हाइट फॉर्म फाइंड करना है, उसके बाद एरिया के फॉर्मूले में डाल दो, निकाल दो क्वेश्चन यार। और फिर यूजिंग PGT इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो AB, हम ABD, इसका नाम देते हैं D, ABD ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। अब फॉर्मूला तुम्हें बता दिया मैंने, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। चलो AB का स्क्वायर क्या दिया हमें, A का स्क्वायर, BD का स्क्वायर क्या दिया B/2 का स्क्वायर, प्लस AD का स्क्वायर क्या है हमारा, फाइंड करना है यार, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B/2 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। यहाँ पर LCM 4, यहाँ पर आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, बोलो ना यार, रूट हो जाएगा, ये रूट 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन 4 में, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, 4 का 2 2 2 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसके साथ हमेशा यूनिट, जो भी इसका यूनिट होगा। तो भाई देखो हमारा AD का हो गया फाइन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई, डाल दो एरिया के फार्मूला में यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ बेस क्या है B/2 है, सॉरी B/2 प्लस कर जाएंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो तभी हम एरिया पूरा लेते हैं, तो एरिया में पूरे ट्रायंगल का फाइंड करना होता है, तो हम इस पूरे को बेस लेंगे B, क्योंकि ये ऑलरेडी B है, हमने बाइसेक्ट किया था ताकि हम हाइट निकाल सकें। यहाँ पर जो B मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या हमारी √4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा हमारा
बी रूट 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4 यूनिट का स्क्वायर। जब भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा तो आपको हमेशा क्या फॉर्मूला यूज करना है, बी अंडर रूट 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4, और ये यूनिट स्क्वायर रहेगा हमेशा, जो भी आपका यूनिट होगा वो आपको लिखना है। तो आपको समझ आ गया होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का जब भी एरिया है क्या फाइंड करना है आपको, एरिया को मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि भाई तुम्हें क्या यूज करना है, हमेशा ये जो भी वैल्यू आए एक ही डाल दो, इधर समझो इधर 2 यहाँ पर दिए 3, 2 ए स्क्वायर की जगह क्या डालोगे तुम 2, और बी की जगह क्या डालोगे तुम 3, जो भी तुम्हें वैल्यू दी होगी। बस सॉल्व क्वेश्चन उधर ही। अब हम इसके बाद देखेंगे एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर उसी के फॉर्मूला पे बेस्ड है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो अब आते हैं हम अपने स्केलिन ट्राइंगल पर। तो स्केलिन ट्राइंगल आप सभी को पता है क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं डिफरेंट। एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल, डायग्राम ड्रॉ करते हैं यार। ए बी सी। अब तुम में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि अब हम भैया इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका भी वैसे एरिया निकालेंगे ना, बालों को ऐसे नहीं करना। इसका जब भी हम एरिया फाइंड करेंगे तो हम सोचोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बराबर बाइसेक्ट करेगा। अब देखो इधर इसका है स्केलिन ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल में सारी साइड्स क्या होंगी हमारी, सारी साइड डिफरेंट होंगी हमारी, सारी साइड डिफरेंट होंगी। तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बेस के 2 टुकड़े तो हो जाएंगे लेकिन एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो फिर एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो इसलिए हम इसका ऐसा तरीका नहीं यूज करेंगे। तो अब सभी लोग सोचने लगेंगे भाई अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो अब हमारे हीरोन भाई साहब आए, उन्होंने हमें एक फॉर्मूला निकाल के दिया जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है, उसको हम कहते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का। अब तुम सोचोगे ये क्या इन्होंने दे दी भाई भला, इधर एस का मतलब क्या, हमें क्या पता, मैं बताता हूँ। एस का मतलब होता है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। तुम में से बहुत से लोगों को पता होगा पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। ए बी सी सही है तो उन सभी का सम करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकलेगा। अब पेरीमीटर निकलेगा तो सेमी पेरीमीटर क्या है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना, हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अब इसका हम सेमी पेरीमीटर, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, तुम सिंपली क्या करोगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तुम्हारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, तुम्हें कोई सिरदर्दी नहीं है। अगर तुम्हें पेरीमीटर नहीं दिया तो अब तुम्हें देखो क्या करना है, समझो इधर ए बी सी है, सभी पेरीमीटर निकलना तो क्या करना है तुम्हें, ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है यार, पेरीमीटर होता है। डिवाइडेड क्या करेंगे 2 करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर का पेरीमीटर अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी क्या निकलेगा, हमारा पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकलेगा। तो अब सेमी पेरीमीटर निकल गया, अब इसको इक्वेशन करेंगे, समझो। अब हमारा यहाँ पर एस माइनस बी है, तो हमें इक्वेशन डालनी है जो भी हम फाइंड करेंगे। देखो अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वैसे फाइंड करेंगे। एक चीज बता देता हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला है ना, जो भी हमारे सारे ट्राइंगल्स होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल या फिर हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स में ये फॉर्मूला वैलिड है। वैलिड फॉर ऑल ट्राइंगल्स। तो ये सभी ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ी है, अब आप बोलोगे वो भी पढ़नी है, वो जरूरी है और ये भी जरूरी है। अगर आपको छोटे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो फॉर्मूला यूज कर लो, अगर टाइम कम है तो वो फॉर्मूला यूज कर लो, टाइम बहुत है करने का मन कर रहा है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। क्या कुछ नहीं है इसमें, तो सारी साइड्स सेमी पेरीमीटर बोलते कैसे निकालना है, ए बी सी है तो उनको एस माइनस बी एस माइनस सेमी पेरीमीटर माइनस ए
सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी, और ऐसे में सेमी पेरीमीटर लेना है, और इस रूट का तो मतलब तुम जानते ही हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोलता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देख रहे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब तुम्हें उधर बोला है हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला क्या है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोन्स फार्मूला यूज करने पढ़ाया हुआ मैंने, करते हैं यूज। और इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अब तो और आसानी हो गई क्योंकि हमें दिया हुआ है सेमी पेरीमीटर दिया है। अब पेरीमीटर को क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। कहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का एरिया निकालना है। तो वही क्वेश्चन है, अरे जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। साइड क्या दी हुई है उधर? ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पेरीमीटर का दिया है 180 सेंटीमीटर। तो अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए प्लस ए प्लस ए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सभी साइड्स का सम। अब देखो हम इसकी एक साइड कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इधर ए बी सी सारी क्या है? सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो ए प्लस ए क्या होगा हमारा? 3a, 180 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी? 180 सेंटीमीटर अपॉन 3, 3 5 15, 3 6 18 और 0। ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मतलब एक हमारा जो एक साइड है उसकी वैल्यू 60 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 60 और 60 इंटू 3 180 डिग्री, मतलब कि हमारी वैल्यू सही है। चलो अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? सेमी पेरीमीटर एसपी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर क्या? 180 डिग्री, 180 सेंटीमीटर अपॉन 2, 90 सेंटीमीटर। एस हमारा आ गया 90 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स भी पता है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके निकाल। एस माइनस ए सेमी पेरीमीटर माइनस वन साइड, एक साइड। सेमी पेरीमीटर 90 है, माइनस एक पहली वाली साइड कहाँ है? 60। क्या आएगा? 60, 90 माइनस 60, 30 सेंटीमीटर। एस माइनस बी 90 माइनस 60, सेम आएंगे सारे 30 सेंटीमीटर क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एस माइनस सी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 30 सेंटीमीटर। आप उधर मेंशन करें ना 90 माइनस 60। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी सारी निकल गई। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ अपने टॉप पर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला लिख दिया। एस माइनस ए भी निकल गया, एस माइनस बी भी निकल गया और एस माइनस सी भी निकल गया और हमारा एस भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू एस, तो फॉर्मूला लिखने वो मैंने लिख दिया ऊपर, तो रहने देते हैं। एस क्या है हमारा? 90, एस माइनस ए 30, एस माइनस बी 30, एस माइनस सी 30। हम इसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 9 का था 3 इंटू 3, 10 का होता है 2 इंटू 5, तो इस 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी। 30 की होगी 3 इंटू 2 इंटू 5,
30 क्या होगी 3 इंटू 2 इंटू 5 और अगले 30 क्या होगी 3 इंटू 2 इंटू 5। आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो देखो अब पेयरिंग बनानी है हमें। 3 3 की एक पेयरिंग, फिर उसके बाद 2 2 की एक पेयरिंग, फिर 3 3 की एक पेयरिंग, फिर इस 2 और इस 2 की एक पेयरिंग, इस 2 और इस 2 की एक, इस 5 और इस 5 की एक। तो आपको क्या दिख रहा है, हमारे पास बचा क्या है एक 3। तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है 2 भी बाहर आ जाएगा, 5 भी बाहर आ जाएगा, फिर ये 3 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 भी बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा 5 ये भी बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे इधर रूट में क्या आएगा 3, ठीक है। तो अब 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो हम करेंगे 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 33 ज़ा 90 और 90 इंटू 10 900। चेक करें 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 33 ज़ा 90, 90 इंटू 2 और 90 इंटू 10 कर देते 900। इसको आ जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ। इस वर्कशीट में टोटल क्वेश्चन है 6। तो हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर है हमारे पास, डायग्राम दे देता हूँ मैं आपको। ऐसा कुछ है हमारे पास, ऐसे कुछ आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद गाड़ियाँ हैं वो छोड़ो। हमारे पास यहाँ से है 122 मीटर, यहाँ पर हमें है 120 मीटर और यहाँ पर है हमारे पास 22 मीटर। इस वाले क्वेश्चन को उन्होंने लिया है एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा ना फ्लाईओवर्स के नीचे कुछ चित्रकारियाँ वगैरह बनी होती हैं, वो हमारे इधर बननी है। तो अब हमें इसका दिखा रहे हैं दिस साइड से। तो मैंने आपको बता दी, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। हाउ मच एंड डिड इट हैव टू पे। सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, एरिया निकालने के बाद हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल के सारी साइड 0 है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल्स टू 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। 122 प्लस 122 22 अपॉन 20 120 4 6 2। तो इसका जो हमारा निकल रहा है वो है 264 अपॉन 2 निकलेगा 132 मीटर। इसमें पेरीमीटर क्या निकल रहा है इसका, 132 मीटर। अब हम निकालेंगे S माइनस ए। S माइनस ए क्या है इसका, 132 माइनस 122। ये क्या आएगा, 2 से 2 तो 0, 3 में से 2 तो 1, 10 मीटर। S माइनस बी क्या निकलेगा हमारा, 132 माइनस 22, 2 से 2 तो 0, 3 में से 2 तो 1, 110 मीटर। और S माइनस सी क्या निकलेगा हमारा, 132 माइनस 120 निकलेगा 2, 3 से 2 तो 1,
12 मीटर। तो इसके हमारे एस माइनस ए, एस माइनस बी सारे आ चुके हैं। हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो अब इसका एरिया फॉर्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, डट वैल्यूज पुट करेंगे हम। एस की क्या वैल्यू है 132, मल्टीप्लाइड में क्या है एस माइनस ए 10, मल्टीप्लाइड बाई 110, मल्टीप्लाइड बाई क्या है हमारा 12। इसका हम करेंगे 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 12, 2 6 12, 2 6 2 3 6, 3 1 3 3 1 3, 11 1 11। हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर आगे 10 की 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 इंटू 5, फिर 110 की निकालनी है। 110 की निकालेंगे 11 से 11 से 11 0, 2 5 से 10 एंड 5 1 से 5। यहाँ पर लिखेगा 11 इंटू 2 इंटू 5। इसको रब कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आगे करते हैं एक्सपेंड इसको। हमारी इसके लिए भी की स्पीड अब हमें 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो हम निकालेंगे इसका ये सारे इसकी वैल्यू करें, इसको हम रूट में रखेंगे। 2 एक ग्रुप, 11 11 का एक ग्रुप, 2 और 2 का एक ग्रुप, 5 इंटू 5 का एक ग्रुप, 11 और 11 का एक, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इधर आ रहा है। इसमें मतलब इसकी हमारी सारी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना। तब इसका हम करेंगे तो आपको मैं रेफरेंस समझाने के लिए, तो वैल्यू 2 का ग्रुप 2, फिर 3 का ग्रुप 3, फिर 11 का ग्रुप, 11 के बाद हमारा 2 का ग्रुप, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 2। अभी देख लेते कोई बचा तो नहीं। 2, फिर 3, फिर 11, फिर 2, फिर 5, फिर 2। तो इससे सारी वैल्यूज बाहर है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हमारा आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 11 6 66, 11 3 2 6, 11 6 66, 66 मल्टीप्लाई करना है। 3 2 5 10, 10 2 10 20, 0 2 6 12 बन गया होगा, 2 6 12 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया। तो अब उसको रेंट कितना देना पड़ेगा वो हमें चेक करना है। तो हम चेक कर लेते हैं रेंट, हाउ मच रेंट। रेंट हमारा निकलेगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर है द एडवर्टाइजिंग यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर। और देखो यहाँ पर 1320 तो हमने लिख दिया, 5000 रुपया वो पर ईयर गेन करते हैं। तो 5000 अगर पर ईयर गेन करते हैं तो उन्होंने 3 महीने के लिए लिया, तो 3/12 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं हमारे 12। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। हम इसको कैंसिलेशन करेंगे। 3 1 3 4 4 3 12, तो 12 0 3 30 यहाँ पर आ रहा है। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 5 3 15 1 है। इसका जो आंसर है वो निकल रहा है 16,50,000। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो मैं समअप करा लेता हूँ क्वेश्चन फिर से। सबसे पहले हमें डायमेंशन दी थी तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर निकालने के बाद हमने इसकी सारी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल दिया। ओके, ये इसके वैल्यूज हैं। फिर एरिया फाइंड किया। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इस स्टेप में आपको बहुत इसको बहुत कंसर्न, मतलब कि बहुत इसको इंपॉर्टेंट तरीके से करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादातर बच्चों की ना गलतियाँ इस स्टेप में होती है। क्योंकि इसमें जब रूट है ना, तो इधर इसकी वैल्यूज और प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बहुत बच्चों की गलतियाँ हो जाती है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा और आराम से कीजिएगा। तो इसका जो हमारा एरिया निकला है 1320। रेंट पे उसने 5000 उसको अर्न हुआ है,
पर ईयर, तो मतलब जो भी इसको 5,000 रुपये लगता है इसको पर ईयर के लिए, तो उसने कितने महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए, उसको 3/12 करेंगे क्योंकि एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, उसने 3 महीने के लिए लिया है। तो 5,000 से मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, तो इसका सारा निकलेगा 16,50,000 रुपये। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। तो हमें एक पार्क दिया, उसमें एक स्लाइड टाइप का बना हुआ है, उधर दिया है हमें स्केलेटन ट्रायंगल बना हुआ है, समझ लीजिए एक स्केलेटन ट्रायंगल बना हुआ है पार्क में, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, हरा भरा रखे पार्क को। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6, मतलब स्केलेटन ट्रायंगल सीधी बात है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो इसको हमें निकालना है कि हमें इसका एरिया कितना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर सारी साइड्स का सम, साइड्स कितनी है इसकी, 11 + 15 + 6 1 2, तो ये हो जाएगा 10 20 26 26 and 6 32 1 2 is equals to 60 सेंटीमीटर और मीटर, मीटर में 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या निकला, सेमी पेरीमीटर से निकला 16 मीटर। तो अब इसका S - A निकालते हैं। S - A 16 - 11 क्या निकलेगा 5। S - B 16 - 15 1 मीटर, और S - C 16 - 6 क्या हो जाएगा ये 10 मीटर। तो फाइनली हमारे S - B सारे निकल के, तो अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, हम टाइप की वैल्यूज पुट करेंगे। S क्या है हमारा 16, S - A 5 मीटर, मल्टीप्लाइड बाय डॉट डाल देते हैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका जाएगा 6 का जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 1 × 5 × 2। हम देख सकते हैं इसका ग्रुप बन रहा है, उनका नहीं बन रहा, तो इसका आ जाएगा 2 × 2 = 4 4 × 5 = 25। 2 और 2 क्या बन रहा है हमारा 4 4 5 = 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये सॉल्यूशन निकल चुका है इसका। तो इसका एरिया क्या निकलेगा 20 √2 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं तो खींच लीजिए। तो आज का हम वीडियो इधर ही रोक के रखते हैं। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 में हम ऐसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो इसके आगे क्वेश्चंस हैं, और हम वर्कशीट 2 का भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो नहीं आया हो। थैंक यू।